नमस्ते बच्चों। तो कल हमने काइनेमेटिक्स 1 खत्म किया है। यस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, साइमल्टेनियस मोशंस। ओके, अब बचती है आपकी प्रैक्टिस। आप उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मास्टरी करते जाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स पे। ओके, चलिए तो आज हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स 2। सो इट इज़ कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स अलॉन्ग विथ ग्राफिकल। तो काइनेमेटिक्स 2, ठीक है, इसमें अपन 2 पार्ट पढ़ेंगे। कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स, और बेसिकली कैलकुलस बेस्ड से ही निकल के आता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो अपन पहले बात करेंगे कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स की और उसके बाद बात करेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस इन काइनेमेटिक्स। वेल, ओके, तो इस पोर्शन से भी काफी क्वेश्चन आते हैं एंड दिस पोर्शन इज काइंड ऑफ इजियर देन द लास्ट पोर्शन ऑफ काइनेमेटिक्स 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स से। सो सिंपल है ये। It will be talking about your instantaneous parameters, जैसे कि instantaneous velocity, जैसे अपन सिर्फ क्या भी बोलते हैं velocity, velocity alone also means instantaneous। दूसरा like acceleration, instantaneous acceleration, so we also call it simply acceleration। okay, and also position, so let's make it 2 3 1 position। अब पोजीशन से अपना डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा which is equal to change in position। so we'll be talking about briefly the relation in them। जैसे मैं आपको समझाऊं, हम केस बाय केस जाएंगे। सपोज पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, से आई नो पोजीशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, यानी पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम सच दैट at any time position is say x is equal to 3t square plus 5t minus 6। find velocity, find acceleration, find displacement at certain instants and intervals। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं इन द बिगिनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, पर यहाँ हमने और थोड़े अच्छे से करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, यस, आपसे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, और साथ ही साथ आपसे क्या भी पूछा जा सकता है, एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल पूछी जा सकती है, एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है एवरेज एक्सेलरेशन इन एन इंटरवल। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट भी आप किसी इंटरवल में ही निकालेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी, जैसे मैं कैटेगराइज कर रहा हूं वैसे ही आपको सोचना है एग्जाम में, क्या कि आपको अगर पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वो पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो इनमें से कुछ भी पूछा गया है आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये काइनेमेटिक्स 2 का क्वेश्चन है और फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पे पोजीशन मुझे फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है। नाउ हाउ विल बी द अप्रोचेस हियर, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको आता है ये वाला पार्ट पहले से। देखिए, आपको दिया हुआ है पोजीशन
Suppose position is r vector, it is given as some function of time. Yes, ऐसे आपको दिया हो सकता है, it is given as some function of time along with some vector quantities. ये जो फंक्शन है वो itself एक वेक्टर में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके डायरेक्शंस भी रहेंगी, तो सिंपली आप लिखा करेंगे वेलोसिटी के। अच्छा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए क्या रहेगा आपका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस विल बी द अप्रोच फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट विल बी dr/dt, यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे r वाले फंक्शन को, ठीक है। फिर आपके पास एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो आप एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, will simply find rate of change of velocity. So these are simple approaches. Average velocity निकालनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, V average will be simply the displacement in that interval divided by the time taken. Suppose आपसे average acceleration पूछा जा रहा है, then you will write final velocity minus initial velocity divided by time taken. So these will be the simple approaches here in the first category. Okay, so we'll solve a question in this category. So let's take a simple question here. तो मैं सपोज वन डायमेंशन मोशन ले रहा हूं, आप लिखिए क्वेश्चन, पहले इसे नोट कर लीजिए पूरा पार्ट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, राइट द क्वेश्चन। A particle moves along x-axis and its position is given as function of time as x equal to 2t square minus 4t plus 5, 2t square minus 4t plus 5. Okay, so certain parts मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे। x is measured in meters, t is measured in seconds. Find first part, position of particle at t equal to 0, comma t equal to 1 and t equal to 2. Position of particle at t equal to 0. Okay. t equal to 1 and t equal to 2. कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, बहुत इजी है। पोजीशन फाइंड करने को बोल रहा है, पोजीशन ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, सो आई कैन इजीली राइट पोजीशन एट t इक्वल टू 0। आप यहाँ पे t को कितना पुट कर देंगे, 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 मीटर्स। ओके, देन इट इज सेइंग पोजीशन एट t इक्वल टू 1, आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, so how much will you get, 2 minus 4 plus 5, so it is 3 meter. Okay, now third, it is asking position at t equal to 2. ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 2 8, माइनस 8 कैंसिल आउट एंड यू हैव 5 हियर। सो पोजीशन किसी भी टाइम पे अगर पूछी जा रही है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यस, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेकेंड पार्ट इसका। ओके, सेकेंड पार्ट है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t equal to 0 to t equal to 1, t equal to 0 to t equal to 1 and t equal to 0 to t equal to 2 seconds. So can you find displacement? Yes, why not? You can easily find displacement. तो displacement क्या होता है? Displacement होता है आपका simply final position minus initial position. So मैं displacement निकाल रहा हूँ कहाँ से कहाँ, t equal to 0 to t equal to 1. So it will come out position at t equal to 1 final minus position at t equal to 0. सिंपल मैं यहाँ पे कोई वेक्टर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में ही मोशन चल रही है, ये आपकी x एक्सिस है, पार्टिकल इसी पे मूव कर रहा है, तो इसमें दो ही डायरेक्शन आ सकती है, आई कैप या माइनस आई कैप। यस,
तो अगर प्लस आ रहा है मतलब प्लस आई कैप, माइनस आ रहा है मतलब माइनस आई कैप है वो पोजीशन। यस, हाँ, जब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में आ जाएगा फिर हम डायरेक्शन जरूर लिखेंगे। यहाँ भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका, व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल टू 1 इज 3, पोजीशन एट t इक्वल टू 0 इज 5, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ 2 मीटर, मीन्स बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि पहले वो x इक्वल टू 5 पे है। जैसे इस डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये x इक्वल टू 5 पॉइंट है और ये x इक्वल टू 3 पॉइंट है, बॉडी t इक्वल टू 0 पर यहाँ है और t इक्वल टू 1 पर यहाँ है। सो हाउ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, नाउ इफ आई आस्क डिस्प्लेसमेंट, इसी में मैंने आपसे एक और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, फ्रॉम 0 to t equal to 2, so you will write position at t equal to 2 minus position at t equal to 0, final minus initial. So what is final position you have is 5, initial position also 5, so what is the displacement here is 0. So basically body is again at x equal to 5 here only at t equal to 2 seconds also. Yes, well थर्ड पार्ट आपको फाइंड करना है, लिखिए फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 1 एंड एट t इक्वल टू 2। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। तो बिल्कुल इजी है। तो आप वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस, तो उसने एट बोला है, एट मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया। सो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं वेक्टर हटा दे रहा हूँ, 1 डायमेंशन है इसलिए, आपका पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, आप इसे यूटिलाइज करिए और v आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दें तो पहला टर्म 4t आएगा, दूसरा टर्म -4 और 5 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन आई हैव। वेल, अब आप क्या करिए, आपको वेलोसिटी फंक्शन मिल गया है। अब 1 बाय 1, जैसे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो आप 4 इंटू 0 -4 लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन velocity at t equal to 1, so it will be 4 into 1 minus 4, so 4 minus 4 it is 0. Then velocity at t equal to 2, so it is 4 into 2 minus 4, so it is again 4 but positive. So this is what we have. Velocity at t equal to 0 is -4, particle is moving in negative direction with this much velocity at that instant. Then it is 0, then it is 4. अब मुद्दा उठता है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इटसेल्फ इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। यस, उसे भी हम फाइंड करेंगे। सो ये आपका थर्ड पार्ट था। नाउ आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 and t equal to 0 to t equal to 2. So here I am asking average velocity to you. So can you answer? Yes, you can answer. Average velocity. So पहला पार्ट मैंने आपसे पूछा हुआ है, average velocity from t equal to 0 to t equal to 1. So it will be displacement from t equal to 0 to t equal to 1 divided by delta t, which is itself 1. So what is the displacement in the from this interval? I have already calculated, minus of 2 divided by 1. So answer is minus of 2 meter per second for this part. Yes, and this average velocity in t equal to 0 to t equal to 2. Same way I will write the displacement from t equal to 0 to t equal to 2 divided by the time taken. So here is 2 seconds, 2 minus 0. ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये वाला टर्म? ये आ जाएगा आपके पास 0 by 2, so it is 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक बात यहाँ समझने जैसी है कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी नॉन जीरो है, t इक्वल टू 1 पे 0 है, t इक्वल टू 2 पे नॉन जीरो है वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी अगर हम चेक कर पाए तो 0 to 1 में -2 है और 0 to 2 में प्लस जीरो है। ठीक है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब आपको फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूं, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन
एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, तीनों मीन्स मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपसे जानना चाह रहा हूं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt होता है, वेक्टोरियली हम बात करें, पर यहाँ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए एरो नहीं, वेक्टर सिंबल नहीं लगा रहा हूं मैं। सो डिफरेंशिएट आउट वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी फंक्शन, हाउ मच 4t माइनस 4, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, तो 4t का डिफरेंशिएशन 4 और 4 का 0। तो गुड थिंग इज व्हाट आई गॉट दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, so this particle is performing UAM, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। अब जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन ही नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाता है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 और एट एनी अदर टाइम। एक्सेलरेशन एट ऑल द टाइम इज हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ इफ somebody asks, let us consider it as the next part, average acceleration from t equal to 0 to t equal to 1 and t equal to 0 to t equal to 2, दो बार आपको बताना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 के लिए मैं पहले लिख रहा हूं, तो आपकी वेलोसिटी आएगी t इक्वल टू 1 पे माइनस वेलोसिटी आएगी t इक्वल टू 0 पे डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच इज 1। सो हाउ मच इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, इट इज 0 minus at 0 minus 4 divided by 1, so you get 4 meter per second square. So good thing about this is क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएंगे, सेम आएंगे, आना भी चाहिए। यस अब जैसे इसका मैं आपसे टी दूसरे इंटरवल में फाइंड करते हैं अपन, है ना, सेकेंड इंटरवल में फाइंड करके देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 में देखते हैं, तो क्या आएगी आपकी वेलोसिटी at t equal to 2 minus velocity at t equal to 0 divided by delta t which is 2. So what is velocity at t equal to 2? You can see there it is plus of 4 minus 0, just a second, it is plus of 4 minus of 4, yes, at t equal to 0 divided by 2, so you can check it is still 4 meter per second square. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी सेम ही आएंगे। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और पार्ट में यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, द लास्ट पार्ट यू टेल मी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 seconds, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 seconds. So in first 2 seconds, how much is the displacement? Displacement is, how much is displacement? Displacement is 0. तो जब distance आपसे पूछ ली जाए, this is important part. I'm asking distance traveled in first 2 seconds. This is the question. तो जब भी डिस्टेंस पूछा जाए और ये कौन सी मोशन हो रही है, वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस निकालने से पहले हमें देखना होगा कि बॉडी रिटर्न तो नहीं कर रही है। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि बॉडी रिटर्न कर रही है कि नहीं, वो पता चलेगा वेलोसिटी फंक्शन से। सो चेक वेदर वेलोसिटी और body is returning or not in this interval. ये बहुत जरूरी है जब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस। और कौन बताएगा कि बॉडी रिटर्न हो रही है या नहीं, वो बताएगा वेलोसिटी फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी फंक्शन। तो आपको याद दिला दूं, हमारा जो वेलोसिटी फंक्शन यहाँ पे आया था वो आया था 4t minus 4। ठीक है, दिस वॉज वेलोसिटी फंक्शन आई वॉज हैविंग हियर। अब आपको चेक करना है हमारा कहां से कहां का इंटरवल चल रहा है, कहां से कहां सॉल्व कर रहे हैं अपन, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो फाइंड आउट वेदर इन दिस इंटरवल वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स साइन और नॉट। और वेलोसिटी साइन चेंज कब करेगी, जब वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो रही हो, क्योंकि आप एक लाइन पे जा रहे हैं और आपको उसी लाइन से वापस भी लौटना है, तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा कि नहीं। आप सीधे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको वापस लौटना है, तो देन यू हैव टू स्टॉप फॉर द मूवमेंट एट दैट पॉइंट। ओके,
सो चेक वेलोसिटी फंक्शन को क्या करिए, पुट v इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर t. So let's do it. I put v equal to 0, 4t minus 4, so I got t equal to 1 seconds. Now the question is whether this instant is lying in this interval or not. If this instant is not lying in the interval, then the displacement itself will be the distance. But if this instant is lying in this interval, then distance will be different from displacement. So आप देख पा रहे हैं, yes, this interval is from t equal to 0 to t equal to 2, और जो instant आया जहाँ velocity 0 हुई है वो है t equal to 1. So I will say here body is returning in the interval, so distance and displacement will not be the same. So what to do then? Then break the journey from t equal to, you are having this, आपको पता है t equal to 0, so suppose ये आपका t equal to 0 है, यहाँ पे आपको पता है x कितना है, आप निकाल चुके हैं 5 है. फिर आपके पास आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 है, तो कहाँ पे वेलोसिटी 0 है, t equal to 1, तो आपको पोजीशन निकालनी पड़ेगी t equal to 1, जो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है. So this is here t equal to 1, it is x equal to 3. So what you need to do, you need to break your journey at that point where velocity is becoming 0. So I break the journey here, x equal to 3. Now at x t equal to 2, again x is 5. So from 0 to 2, body is going like this, it is going this way, and then it is returning this way. So what is the distance? How will you write? You will write the mod of 2 displacement from t equal to 0 to t equal to 1, plus displacement from t equal to 1 to t equal to 2. हालांकि मैं तो यहाँ डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, है ना, डायग्राम से ही बता सकते हैं कितनी डिस्टेंस है, बट मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जहाँ डायग्राम आप नहीं बना पाए हैं, आपको सीधा फंक्शन से जाना है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ वेलोसिटी 0 है वहाँ ब्रेक कर लीजिए, स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, टेक द मॉड. फिर 1 से लेके 2 तक का निकाल लीजिए, ये भी प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, टेक द मॉड, ऐड. So if I do that, what is displacement from t equal to 0 to t equal to 1 is written over there, it is minus of 2, so it is minus of 2 meter, plus what is displacement from t equal to 1 to t equal to 2 is not calculated here, so निकाल लीजिए. 1 to 2 का displacement कैसे निकालोगे, final minus initial, so it will be 5 minus 3, position at t equal to 2 minus position at t equal to 1, so I got 2 plus 2, so how much is the distance traveled is 4 meters. तो in the first category where position is given as function of time, आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनके हमने यहाँ पे आंसर किए हुए हैं, ठीक है, ओके. Now this can be in 2 dimension और 3 dimension also, तो चलिए उस पर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, a particle is moving in such a way that its position changes with time as 2t square plus 1 I cap minus 3t j cap plus 5 k cap, where r is measured in meters, t is measured in second. Now you can check, यहाँ भी पोजीशन किसका फंक्शन दिया हुआ है, मुझे टाइम का, ठीक है, और मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं. अब मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट इसने पूछ लिया मेरे से, फाइंड पोजीशन एट t equal to 0 for example. So what will I get? I will simply, I'll keep the vector, I'll put t0 here, so 2 into 0 का square plus 1 I cap minus 3 into 0 j cap
plus 5, there is no t term. So what I get, the position vector, I get I cap minus j cap वाला term 0 हो जाएगा. So I'll get simply I cap plus 5k cap meters. So this is what I get the position at t equal to 0. Magnitude also can be found from here. It will be root of 26. So suppose it is asking position at t equal to 2. Okay. Position at t equal to 2. So what will I do? I'll simply put r is equal to, so क्या आ जाएगा अपने पास 2 into 2 का स्क्वायर plus 1 I cap minus of 3 into 2 j cap plus of 5k cap. So if you solve, you will get it 4 into 2 8 plus 1 9 I cap minus 6 j cap plus 5k cap. So this is the position at t equal to 2. It can ask displacement. It can ask find displacement from कहीं से भी कहीं तक भी. So मैं suppose यहीं से यहीं निकाल रहा हूँ 0 to 2 seconds. So what will you do? You will simply write displacement is equal to position at t equal to 2 minus position at t equal to 0. So you know how to deal with vectors. Position at t equal to 2 क्या रहेगा आपके पास? It will be 9 I cap minus 6 j cap plus 5k cap. This is position at t equal to 2 minus this is I cap plus 5k cap. So what will I write? I'll write, so I can subtract, it will be 8 I cap and it will be minus of 11 j cap and then I'll get 5k cap. So this is the displacement I got here, okay, in this interval. Okay, now it may ask me like find velocity at any time at t equal to 1 seconds. Okay, so can I find velocity at t equal to 1? So for that I need to first find velocity at as function of time. उसके बाद t equal to 1 पुट करूंगा मैं इसमें. तो पहले मैं वेलोसिटी फंक्शन निकाल लेता हूं जो किसके इक्वल आता है dr by dt. तो इस हिसाब से d by dt ऑफ पोजीशन वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है which is 2t square plus 1 I cap minus 3t j cap and plus 5 k cap. So this is what I get the velocity. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये टर्म डिफरेंशिएट होगा तो मिलेगा 4t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 से इट वुड बी 4t I cap, 3t ये डिफरेंशिएट होकर सिर्फ 3 रह जाएगा j cap और 5 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा. So I will not get any k cap term in this question. So I got this as the velocity vector here. Agree? Now क्या करोगे आप, किस टाइम पे चाहिए वेलोसिटी t equal to 1 पे, तो आप यहाँ पे t equal to 1 पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4 into 1 I cap minus 3 j cap. तो आपके पास आ जाएगा ये 4 I cap minus 3 j cap मीटर पर सेकेंड. ओके, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अपन से. स्पीड एट t equal to 1 पूछा है. स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ velocity, I mean instantaneous speed. So you can tell it is 5 meter per second, the magnitude of this number. Okay, it may ask average velocity. Find average velocity. कहीं से भी कहीं तक पूछ सकता है. चलो मैं वही ले लेता हूँ जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, t equal to 0 to 2 equal to 2 seconds. तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा. I already know the displacement in this interval, so my average velocity simply will be equal to the displacement in this interval divided by the time taken. So what is the displacement I have? It is 8 I cap minus 11 j cap plus 5 k cap divided by the time taken, which is 2. So these many meter per second will be my average velocity. Now it can also ask acceleration. Yes, no problem, it can ask acceleration as the last part. If I write find acceleration at say t equal to 2 seconds. So क्या करोगे एक्सेलरेशन के लिए, आपके पास वेलोसिटी फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे चेक करिए. यू नो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम. तो एक्सेलरेशन को आप फटाफट से क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt. So you'll write d by dt of velocity, and what is velocity is there 4t I cap minus 3 j cap. So if you differentiate 4t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4 रह जाएगा and
ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज इसमें कोई टी का टर्म नहीं है. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन आई एम गेटिंग 4i cap. So it is constant acceleration once again I get. But is it necessary that all the time I'll get constant acceleration? Not necessary. यहाँ पोजीशन में t स्क्वायर था, दो बार डिफरेंशिएट होके कांस्टेंट बन गया, t क्यूब होता तो आपको एक्सेलरेशन में भी t मिल रहा होता. ठीक है. अच्छा, so this is how you can deal the two-dimensional or three-dimensional situations in the case 1 where you know position as function of time. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केस 2 where you know velocity as function of time और आपको बाकी चीजें पता करनी है वहां पे. ठीक है. So let us see second category of question जो यहां पे बनते हैं वो क्या है. Velocity is given as function of time. अब velocity आपको दे दिया और आपसे क्या क्या पूछ सकता है. वो पूछ सकता है आपसे डिस्प्लेसमेंट बताओ या फिर पोजीशन भी पूछ सकता है. इफ इनिशियल पोजीशन इज गिवन, और ये सही बात भी है, आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और आपको अगर इनिशियल पोजीशन पता है तो आप किसी भी टाइम पे पोजीशन फाइंड कर पाएंगे. बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. और क्या पूछ सकता है यहां पे आपसे, और पूछ सकता है वेलोसिटी तो है ही, एक्सेलरेशन at any time, acceleration at any time. Okay, आपसे average velocity and average acceleration in any interval. तो ये सारी बातें वो यहां से पूछ सकता है आपसे. ठीक है. Let's see a question on this. तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा, अप्रोच क्या होगी वो भी समझ लो. अप्रोच ये होगी कि आपको दिया है क्या, you are given velocity as function of time. Yes, some direction will be provided here. So what will you do? You will write velocity as dr by dt, rate of change of position, is equal to what? तो ये आपको दिया है. मैं फर्स्ट कैटेगरी बता रहा हूं, फाइंडिंग पोजीशन या फिर क्या बोल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट. कैसे करेंगे? आप पुट v as dr by dt. ठीक है. तो आप यहां पे लिखेंगे dr by dt इज इक्वल टू ft विद डायरेक्शन डेफिनेटली. अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये टाइम का फंक्शन है, dt को इसके साथ ले जाना पड़ेगा. इट विल बी ft dt. आप इसे इंटीग्रेट करेंगे. ना अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है देन दिस इंटीग्रेशन इज इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट. अगर पोजीशन चाहिए तो आपको इनिशियल पोजीशन लगेगी और आप किसी भी फाइनल पोजीशन तक इसे सॉल्व करेंगे इन दिस. तो मुद्दे की बात सुन लीजिए कि हाउ टू फाइंड पोजीशन इज सिंपल. मैं यहां पे v ही रख देता हूं. दिस इज योर v. सो सिंपली you can write that integration of velocity with respect to time is a displacement. Okay, जैसे differentiation of position was velocity, so integration of velocity will be position, or change in position which is displacement. Yeah, because differentiation integration कैसे tools हैं, they are just opposite. जैसे addition and subtraction एक दूसरे के opposite tools है, multiplication division एक दूसरे के इनवर्स हैं बेसिकली. और वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं. मैं बताया था आपको.
तो अभी क्या देखा था आपको, r दिया था, v निकालना था, तो आप r को क्या करते थे, डिफरेंशिएट। अब आपको v दिया है, r निकालना है, तो आप v को क्या करोगे, इंटीग्रेट। ये बात अगर दिमाग में बिठा लिया ना, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहां लिख भी लें दैट पोजीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और पोजीशन के ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट भी छाप सकते हैं, क्योंकि आपको पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सबट्रैक्ट करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा, अगर एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो, है ना। क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन इज दिस ओवर, यू विल सिंपली डिफरेंशिएट वेलोसिटी एंड यू विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ओके, लिखिए, a particle is at x equal to 1 meter at t equal to 0, x equal to 1 meter at t equal to 0, if its velocity changes with time as, फंक्शन दिया हुआ है आपको कि velocity at any time is say some 2t I cap, ये मैं आपको वन डायमेंशन का केस दे रहा हूं, changes with time as 2t I cap, find first part displacement in first 2 seconds, okay. Second part, position at t equal to 2, also find position as a function of time, अच्छा, अगला पार्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फाइंड एक्सेलरेशन एज एट एनी टाइम, ऐसे लिखिए, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, also find average velocity in first 2 seconds। चलो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो मुझे याद है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई विल राइट, ये जो पार्ट बेटा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इज दिस वेक्टर, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। आप इसे छाप लें, और जहाँ से जहाँ तक भी निकालना है तो मैं किसी भी टाइम तक निकाल देता हूँ टी। तो आप डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया v, what is v here, 2t I cap dt, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ, t equal to 0 to t equal to t, हालांकि मुझे 2 तक निकालना है तो मैं t को 2 पुट कर दूंगा बाद में, पहले नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा मत करना कि यहाँ पे t को 2 पुट कर दिया, गलत हो जाएगा। पहले आप इसे सॉल्व करें, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ पे, और वो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ जाएगा 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2 t, और साथ में क्या चल रहा है, i कैप। सो आई गेट डिस्प्लेसमेंट, 2 से 2 कैंसिल, सो आई गेट t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो डिस्प्लेसमेंट comes out to be t स्क्वायर i कैप इन मीटर्स, डेफिनेटली दिस विल बी इन मीटर्स। तो अब ये है डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 है, और ये डिस्प्लेसमेंट कब का लिखा हुआ है, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। तो यहाँ पे मैं t को 2 पुट कर दूंगा, सो आई विल गेट दिस नंबर एज 4 मीटर आई कैप, या 4 आई कैप मीटर, दोनों करेक्ट है। सेकेंड पार्ट मैंने आपसे पूछा पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो ये बनने वाला है dr इज इक्वल टू वी डी टी, और अब आप यहाँ पे r इनिशियल टू r फाइनल लिख सकते हैं। टाइम जा रहा है 0 से t, तो t इक्वल टू 0 पे आपकी पोजीशन इनिशियल है, t इक्वल टू t पे आपकी पोजीशन फाइनल है। सो r आपको चाहिए, r इनिशियल आपको पता है, इट इज x इक्वल टू 1 पे दिया है मैंने आपको इनिशियली, ठीक है। सो इट इज माइनस 1 आई कैप इज इक्वल टू व्हाट यू हैव, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, और इसका आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो ये मेरे पास सॉल्व हो क्या आया है, टी स्क्वायर आई कैप। तो मेरे पास जो r है वो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप इन मीटर्स। सो दिस इज द पोजिशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अब किस टाइम पे निकालना है, सपोज आई वांट पोजीशन एट t इक्वल टू 2, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल सिंपली गेट 2 स्क्वायर प्लस 1 आई कैप विच इज 5 मीटर आई कैप। अब आप ये पोजीशन यहां से भी निकाल सकते थे, आपका डिस्प्लेसमेंट 4 आ गया था, डिस्प्लेसमेंट को लिखते फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो फाइनल माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो फाइनल वाज 5, तो यहां से भी आ जाता वो 5, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बता दो भाई, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, पता है आपको, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज 2t, 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, और डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। सो अगेन आई गॉट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो दिस इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन, किसी भी टाइम पे निकालिए यही आएगा। एक और पार्ट मैंने आपसे पूछा है, एवरेज वेलोसिटी इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी अब भी कैसे निकाली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 divided by the delta 2 which is 2 here, delta t. So how much I get the displacement here, I already calculated, it is 4 I cap divided by 2, so I am getting 2 I cap meter per second. But one thing you can check here, ये मैंने पूछा तो नहीं है, velocity at t equal to 2 is how much. So velocity at t equal to 2 निकालना मतलब यहाँ से सॉल्व करना, तो आप t को क्या पुट करो यहाँ पे 2, so you'll write 2 into 2 I cap meter per second. So what is the velocity I'm getting, 4 meter per second I cap. So आपको यहाँ पे सीखना क्या है कि instantaneous velocity and average velocity may be different. Okay, so from 0 to 2 average velocity is 2 I cap, and from at t equal to 2 velocity is 4 I cap. I hope you understood this part also. ठीक है, velocity दिया है function of time, और आपको position निकालना है, तो आप क्या करने वाले हैं, you will be integrating the velocity with respect to time to get the position, and you will be differentiating velocity to get acceleration. Okay, well थर्ड कैटेगरी इसी में आपको आ सकता है कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड कैटेगरी समझ लीजिए, इसमें आपको दिया हुआ है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब, और क्या क्या फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, सेम पार्ट, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है और पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, आपसे पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम, दोनों ही पूछे जा सकते हैं।
तो ये सारी बातें पूछे जा सकती है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसे समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना होगा हमें। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ, या एक पार्ट में आपको समझा देता हूँ कि आप जब वेलोसिटी लिखते हैं, है ना, वो होगा क्या, जैसे x, इसमें पार्ट वाइज जाना पड़ेगा आपको। x में x की, y में y की, तो x कंपोनेंट को आप ऐसे लिखेंगे, y कंपोनेंट को आप ऐसे लिखेंगे, और z कंपोनेंट को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या लिखा है मैंने? आपको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x बाई z है दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन में और समझ आ जाएगा। तो आपको अगर x कोऑर्डिनेट का चेंज निकालना है तो आप ऐसे करेंगे। ये किसका फंक्शन दिया हुआ है आपको? पोजीशन का। तो आप यहाँ पे इन जनरल अप्रोच क्या लगा देंगे कि अगर आपको ऐसे करना पड़ेगा, dx डिवाइडेड बाई vx, इसका इंटीग्रल, यहां से आपको x, और ये ऑलरेडी x के फंक्शन में होगा, इसे आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा dt dy डिवाइडेड बाई v बाय dt dz डिवाइडेड बाई vz। अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि पहले तो भाई हमने v dt मल्टीप्लाई कर दिया था, इस बार डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले v टाइम का फंक्शन था और अब v x y z का फंक्शन है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशंस आपके लिए टफ हो जाएंगे, तो जितना इंटीग्रेशन आपको सिखाया है मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, वही हमारे पार्ट में है, तो इसे हम बहुत जनरलाइज नहीं कर रहे, जो हमारे पार्ट में हम उसे देखते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड वी विल सी ए क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, लिखिए, velocity of a particle varies with position as v equal to 2x plus 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इट इज गिवन, आगे और लिखिए, x measured in meters and v is measured in meter per second. If particle was at origin at t equal to 0, if particle was at origin at t equal to 0, find first part, position of particle as function of time, position of particle as function of time. Also find position at t equal to 1 and t equal to 2 seconds. Second part आप बताएंगे, velocity as function of time. Third part बताएंगे, acceleration as function of position. Fourth, acceleration as function of time. Okay? कैसे सॉल्व करोगे आप? एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे एक और अप्रोच आप समझ लीजिए। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होता है dv बाई dt, वो कब काम आएगा? जब v किसका फंक्शन हो? टाइम का। और दूसरा जो आप यूज कर सकते हैं वो होता है v dv बाई dx। तो इस पोर्शन में आपको ये फॉर्मूला काम आएगा एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि v किसका फंक्शन दिया हुआ है आपको? x का। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए, फर्स्ट पार्ट, पुट, सबसे पहले आप क्या करोगे? v को पुट करोगे dx बाई dt, करिए dx बाई dt। पुराना पार्ट देखेंगे तो ये t में था, तो dt के साथ t चला जाता था और हम इंटीग्रेट कर देते थे, पर अभी ये x है, इसीलिए x कहाँ आएगा? dx के साथ। तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, होने दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt। ये लोगों को टफ लगता है थोड़ा, समझिए। अगर आप dt इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ t है। इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा हो टर्म भी उसी के रिस्पेक्ट में दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ गए। अब आपको पता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है। तो मैं अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो ये बोल रहा है कि पार्टिकल
इज एट ओरिजिन, मतलब x इक्वल टू 0 पे है। अब मुझे नहीं पता कि किसी भी इंस्टेंट t पे पार्टिकल कहाँ है, तो आप मान लीजिए कि उस टाइम पे पार्टिकल इज एट एनी x, सो इसकी अपर लिमिट वेरिएबल रख दी मैंने x, तो मेरा x एज फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। देखते रहिए क्या मिलता है हमें। अब इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये टर्म लिखा हुआ है, मैं एक बार वापस लिख दे रहा हूं। आई एम हैविंग dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt। यहाँ पे t की लिमिट जा रही है 0 से t और यहाँ पे x की लिमिट जा रही है 0 से x। ये लिमिट कहाँ से डिसाइड हो रही है, आपको क्वेश्चन ने दिया है कि सपोज क्वेश्चन बोलता है एट t इक्वल टू 1 पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 5, तो यहाँ t इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 5, और यहाँ वेरिएबल ही रहते हैं ऊपर कि किसी भी टाइम t पे x है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक रूल सिखाया है, ठीक है, और वो रूल ये है, याद दिला दो। इंटीग्रेशन में मैंने बताया है आपको कि अगर आप fx का इंटीग्रेशन जानते हैं gx, तो आप f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यस, वो 1 बाई a यानी x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है, जो पुराना इंटीग्रेशन है वही है, बस उसका इनपुट ax प्लस b हो जाता है प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन रूल आई टोल्ड यू देयर। अब इसका यहाँ यूज कैसे है, देखो यहाँ पे यूज क्या है, आपको 1 बाई 2x प्लस 1 दिया है। डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? यस, यू नो दिस। 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1? तो x की जगह ax प्लस b है, a का रोल कौन प्ले कर रहा है 2, सो इट विल बी 1 बाई 2 ln ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा है, डेफिनिट में c नहीं आएगा, लिमिट्स आएगी, तो ये टर्म मुझे इंटीग्रेट होके मिल गया कितना, ln ऑफ 2x प्लस 1, बट लिमिट्स है मेरे पास कहां से कहां, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x, और ये वाला पार्ट तो एनीवे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू t द लिमिट इज, सो व्हाट आई गेट हियर, आई गेट, पहले आप x की जगह x रखिए तो आपको टर्म मिलेगा ln ऑफ 2x प्लस 1 माइनस, अब x की जगह 0 रखिए तो आपको मिलेगा ln ऑफ 0 प्लस 1, मतलब ln ऑफ 0, सॉरी ln ऑफ 1 विच इज इक्वल टू t माइनस 0, जो t आ गया। अब ln ऑफ 1 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, तो आपके पास आ गया है ln ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब पर मुझे तो लिखना है x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं एक और रूल यूज करने वाला हूं जो मैंने आपको सिखाया था कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे आपको दिया हुआ है कहीं पे ln ऑफ x इज इक्वल टू सम p, तो आप x को फटाफट e टू दी पावर p लिख सकते हैं। मैंने सिखाया था आपको ln ऑफ x यानी ये log ऑफ x बेस e है, बेस वही रहता है, ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको भूल गए हैं तो आप log वाला पोर्शन जाके थोड़ा रिवाइज कर ले। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ 2x प्लस 1, तो मेरा x की जगह पे 2x प्लस 1 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू e टू दी पावर t, दिस गोज इनटू द पावर, सो मेरे पास ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू e टू दी पावर t माइनस 1, 1 is not subtracting from t, it is subtracting from the entire term. So what is x? Finally I got in this, so I got x as e to the power t minus 1 divided by 2. So this is my answer of the question finding position as function of time. ठीक है, तो आप समझ लीजिए इसे, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब अगला पार्ट क्या बोला था मैंने, फाइंड पोजीशन एट t इक्वल टू 2, है ना, यही बोला है शायद। अब जिस भी t पे चाहिए आपको क्या पुट करना है, t पुट करना है। सो सपोज आई वांट x एट t इक्वल टू 2, now I'll simply put t as 2, so it will be e square minus 1 by 2 is 2.7, ठीक है, पावर 2 माइनस 1 by 2, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं खुद के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन
फाइंड पोजीशन एट एनी टाइम। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सपोनेंशियली दिखेगा, ये तो इंटीग्रेट होके कुछ भी आ सकता है, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स होता तो कुछ और आता, बट अप्रोच ये है। ओके, अब आपसे मैंने पूछा कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, वेलोसिटी ऑलरेडी किसका फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन का, तो आप वेलोसिटी लिख लीजिए 2x + 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आप यहां पे लिखिए v इक्वल टू 2x की जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, e⁻t -1 by 2 + 1। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट e⁻t ओनली। ये आपका आंसर आ गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम का। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज फाइंडिंग एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ acceleration as function of तो थर्ड पार्ट, अब एक्सेलरेशन को लिख दीजिए v dv by dx। अब देखते रहिए, v तो ये लिखा हुआ है मेरे पास, व्हाट इज dv by dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस नंबर विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का 2, 1 का 0, सो 2, लेट्स पुट v भी पुट करिए, dv by dx भी, तो इस हिसाब से आपका जो a है वो कितना आ जाता है एक्सेलरेशन, v is 2x + 1 and dv by dx is 2, so I got it as 4x + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आ गया कि आपका एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब बोलता है एक्सप्रेस एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको x ऑलरेडी पता है किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म में, तो क्या आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, यस बिल्कुल। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4, x की जगह पे e⁻t -1 by 2 + 1, so you can write 2, so you'll get acceleration as twice of e⁻t -2 + 1, so what will you have then, you will have your answer as 2 e⁻t -1, so ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, यहां भी आपको वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन निकालनी है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, बट इस बार वेलोसिटी x का फंक्शन था ना कि टाइम का। ओके